महादेव कहते हैं, अपने हक के लिए बेशर्म बनना पड़े तो बनो, क्योंकि शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वालों को यहां जरा भी शर्म नहीं आती। लोग तब तक अच्छे हैं जब तक आपका वक्त अच्छा है। जो अपना नहीं हुआ उस पर कभी हक ना जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी अपना दुख ना बताना। शिक्षित और ईमानदार होना बहुत जरूरी है, तभी आप अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। अपने हक के लिए लड़ना सीखो। अगर लड़ नहीं सकते तो बोलना सीखो। अगर बोल नहीं सकते तो उनके साथ खड़े हो जाओ जो तुम्हारे हक की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। सफल लोगों में एक बात समान होती है, वो हर हाल में बस अपनी मंजिल पाना चाहते हैं। सही सही है, भले ही हर कोई इसके खिलाफ हो, और गलत गलत है, भले ही हर कोई इसके पक्ष में हो। महादेव कहते हैं, आंखों के सामने अन्याय होता हुआ देखकर भी चुप रहना अन्याय करने के ही समान है। यदि आप अन्याय के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते तो न्याय की उम्मीद ना करें। एक अशिक्षित व्यक्ति अपने जीवन में कई प्रकार के अन्याय सहता है, क्योंकि वह अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानता। शिक्षित व्यक्ति जब मौन रहकर अपने हक की लड़ाई लड़ता है, तब उसके विचार आने वाले युग के लिए आदर्श बन जाते हैं। दुश्मन बनाने के लिए जरूरी नहीं कि आप लड़ाई करें, बस अपने हक का बोलें और सत्य बोलें। ज्यादातर दुश्मन आपके खानदान में ही मिल जाएंगे। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि आप दौड़ नहीं सकते तो चलो, यदि आप चल भी नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानो, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्द ही उजड़ जाते हैं। महादेव कहते हैं, अपने अस्तित्व के लिए जरूर लड़ो, भले ही आप कितने भी कमजोर क्यों ना हो। कमजोर होना सबसे बड़ा पाप है। अपने हक की बात बोलने के लिए कलेजा चाहिए, तलवे चाटने के लिए तो एक जीभ काफी है। जो लोग अपने हक के लिए लड़ना नहीं जानते, वो लोग अक्सर गुलाम बना लिए जाते हैं। सांसों का रुकना ही मरा हुआ नहीं कहलाता, बल्कि हर वो व्यक्ति मरा हुआ होता है जो सही को सही और गलत को गलत ना बोल सके। महादेव कहते हैं, हाथ पर हाथ रखकर बैठने से काम नहीं चलेगा। जीना है तो मरना सीखो, अपने हक के लिए लड़ना सीखो। अपना हक कभी मांगकर देखो, कई रिश्ते बेनकाब हो जाएंगे, और अपना हिस्सा छोड़कर देखो, सारे कांटे गुलाब हो जाएंगे। अपने हक के लिए लड़ना स्वार्थ नहीं है, बल्कि अपने लाभ के लिए दूसरों को हानि पहुंचाना स्वार्थ है। परवाह मत करो कि कोई क्या कहता है। आपके घर के खर्चे आपको उठाने हैं, लोगों को नहीं। हर किसी के लिए खुली किताब मत बनो, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। सभी फैसले हमारे नहीं होते, कुछ फैसले वक्त के भी होते हैं। जंग कोई भी हो, नतीजा कुछ भी हो, लड़ने वाला अपना कुछ ना कुछ खो ही देता है। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना नहीं, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। महादेव कहते हैं, दुनिया के लिए शायद आप एक व्यक्ति हो, लेकिन माता पिता के लिए आप पूरी दुनिया हो। अकेले चलना सीखो, याद रखो यहां कोई अपना नहीं होता। आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ, क्योंकि लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। दुनिया वो किताब है जो पढ़ी नहीं जा सकती, लेकिन जमाना वो गुरु है जो सब कुछ सिखा देता है। उन पर ध्यान मत दो जो आपके पीठ पीछे बातें करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है आप उनसे 2 कदम आगे हैं। शर्म की अमीरी से इज्जत की गरीबी अच्छी है। परेशानी से जो अनुभव और सीख मिलती है वो दुनिया की कोई भी पाठशाला नहीं दे सकती। परेशानी में कोई सलाह मांगे
तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है लेकिन साथ नहीं। अपनी जिंदगी के किसी भी दिन को मत कोसना, क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है और बुरा दिन अनुभव। एक सफल जीवन के लिए दोनों ही जरूरी है। अपने हक की आवाज बुलंद करने के लिए लिखना, बोलना और लड़ना सीखो। आपके लिए आवाज उठाने कोई दूसरा नहीं आएगा। महादेव कहते हैं, ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो वह ज्ञान विष के समान है, किंतु ज्ञान के बाद यदि नम्रता का जन्म होता है तो यही ज्ञान अमृत होता है। जंगल का नियम है, या तो शिकार करो या खुद शिकार बन जाओ। ठीक वैसे ही इस दुनिया का नियम है, या तो अपने हक के लिए आवाज उठाओ या फिर मिट जाओ। उत्साह कर्म करने वाले लोगों का बल है। उत्साह से बढ़कर कोई और शक्ति नहीं है। उत्साहित व्यक्ति मुश्किल से मुश्किल काम में भी सफल हो सकता है। महादेव कहते हैं, मीलों की यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है, इसलिए चलना शुरू करो, बाकी अपने आप हो जाएगा। कैलेंडर हमेशा तारीख बदलता है, पर एक दिन ऐसी तारीख भी आती है जो कैलेंडर को ही बदल देती है। इसलिए सब्र रखो, वक्त हर किसी का आता है, बस मेहनत करते रहो। एक बार एक गाय अपने बछड़े के साथ मैदान में घास चर रही थी। गाय अपने बछड़े से बहुत प्रेम करती थी। बछड़ा भी हर समय अपनी मां से चिपका रहता था। सर्दियों का मौसम था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। घास चरते चरते गाय एक नदी के किनारे जा पहुंची। बछड़ा भी अपनी मां के साथ नदी के किनारे जा पहुंचा। नदी के किनारे की भूमि कीचड़ से भरी हुई थी। अचानक बछड़े का पैर फिसला और वह फिसलकर नदी में जा गिरा। नदी का पानी बहुत ठंडा था। बछड़ा ठंड से कांपने लगा। वह अपनी मां को आवाज लगाने लगा। यह सब देखकर उसकी मां भी स्तब्ध रह गई। कीचड़ की वजह से गाय नदी में नहीं जा पा रही थी। नदी का पानी इतना ठंडा था कि कुछ ही घंटों में बछड़े की मृत्यु हो जाती। ये सारा नजारा वहां मौजूद गाय और बैल दर्शक बने देख रहे थे, लेकिन कीचड़ की वजह से मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आ सकता था। सभी के सामने वही समस्या थी जो बछड़े की मां के सामने थी। सभी चुप थे, सिर्फ बछड़े की चीख पुकार सुनाई दे रही थी। ठंडे पानी के कारण बछड़े का शरीर सुस्त पड़ने लगा। अंधेरा होने लगा। कुछ देर बाद बछड़े का मरना तय था। सभी गाय और बैल वापस अपने पूर्व स्थान पर लौटने लगे। बछड़ा समझ गया कि अब उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आएगा। बछड़े को समझ में आ गया कि अब उसकी मृत्यु तय है। बछड़े ने सोचा, क्यों ना मैं ही एक बार नदी से बाहर निकलने का प्रयास करूं। बछड़ा अपने पैरों को आगे पीछे फेंकने लगा। अचानक उसके पैर नदी के तट पर पड़े। उसे नदी से बाहर निकलने के लिए हिम्मत मिली। कुछ प्रयासों के बाद एक प्रयास में बछड़े ने अपनी अगली टांग तालाब के तट पर ऊपर की तरफ फेंकी और पिछली दो टांगों से खुद को उछाल दिया, और देखते ही देखते बछड़ा नदी से बाहर आ गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जब तक हम खुद की मदद नहीं करते तब तक कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही आपको अपने हक के लिए खुद ही खड़ा होना पड़ेगा। जब तक आप अपने हक के लिए खड़े नहीं होंगे, कोई और आपके लिए खड़ा नहीं होगा। इसलिए अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ना सीखो। तो दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।